दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पहली बार दंतेवाड़ा जिले के भारतीय रेलवे अब नए ट्रैक की सौगात देने जा रही है। साथ में सर्वे होते ही उस रूट पर लोगों का विरोध भी शुरू हो गए हैं। तो किस कारण से यहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे जैसे ही उस रूट पर शुरू करने जा रही है, सर्वे का काम शुरू होने जा रहे हैं, वैसे ही इस रूट पर लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर दे रहे हैं। क्या उस रूट पर आपको कभी भी ट्रैक बिछाने का काम देखने को नहीं मिलेंगे या फिर भारतीय रेलवे इस रूट पर आगे चलकर वर्क करने वाली है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको दंतेवाड़ा जिले के किस रूट को भारतीय रेलवे कवर करना चाहती है, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सरकार ने किरंदुल से कोतागुड़म 160 किलोमीटर रेल लाइन की मंजूरी दे दी है, जिसमें 138 किलोमीटर रेल लाइन छत्तीसगढ़ में बिछेगी और बाकी तेलंगाना में बनेगी। यह रेल लाइन किरंदुल से बीजापुर और सुकमा जिले के अंदरूनी इलाके से होते हुए कोठागुड़म तक बिछाई जाएगी, लेकिन इसी शुरू होने से पहले ही लोगों ने विरोध शुरू कर दिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा किरंदुल से कोतागुड़म तक आजादी के बाद पहली बार रेल लाइन की सौगात मिली है। आमतौर पर इस तरह की सौगात मिलने पर इलाके के लोग खुश नजर आते हैं, पर उल्टा नजर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल यहाँ रेल लाइन बिछने से पहले होने वाले सर्वे का विरोध हो रहा है। प्रभावित गांव के सरपंच बस्तिया राज मोर्चा के संस्थापक मनीष कुजाम की अगुवाई में कलेक्टर पहुंचे। यहाँ कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा गया। सरकार ने किरंदुल से कोतागुड़म 160 किलोमीटर रेल लाइन की मंजूरी दी है, जिसमें 138 किलोमीटर रेल लाइन छत्तीसगढ़ में बिछेगी तो बाकी का जो हिस्सा है वो तेलंगाना में बनाई जाएगी। यह रेल लाइन किरंदुल से बीजापुर और सुकमा जिले के अंदरूनी इलाके से होकर गुजरने वाली। इसे पूर्व दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में एकमात्र रेल लाइन किरंदुल से विशाखापट्टनम तक है। यहाँ के लोगों के लिए बस यही एक पैसेंजर ट्रेन की सुविधा मिल पाती है। इसके अलावा यहाँ मालवाहक ट्रेनें दौड़ रही है। ऐसे अगर किरंदुल से कोतागुड़म रेल लाइन जुड़ती है तो बस्तर के ग्रामीणों को दूसरे राज्य में पहुँचने के लिए बड़ी सौगात मिल जाएगी। इसके ग्रामीण विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी सौगात मिली, लेकिन आज भी आयरन हिल के नीचे बसे दर्जनों गांव सुविधाओं से वंचित है। उनका कहना है कि इस रेल लाइन के बिछने से पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंचेगी। जनप्रतिनिधि ने एक मांग पत्र दंतेवाड़ा कलेक्टर कुणाल दादावत को भी दिया। इस जरिए इन लोगों ने मांग की कि यहाँ बिछने वाली रेल लाइन के सर्वे कार्य पर प्रभावित ग्राम पंचायतों की अनुमति नहीं ली जा रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ पेश कानून 2022 के नियम का उल्लंघन भी किया जा रहा है। वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रभावित अधिकारों का भी मामलों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। बस्तरिया राज मोर्चा के संस्थापक मनीष कुजाम के नेतृत्व में इस मांग को कलेक्टर को सौंपा गया। उन्होंने मीडिया से कहा कि सर्वे का कार्य बिना ग्राम सभा अनुमति के नहीं होनी चाहिए। सरकार किरंदुल से लौ अयस्क परिवहन की चिंता में इतनी परेशान है कि ग्रामीणों की चिंता नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सवाली लहजे में कहा कि आज तक किरंदुल विशाखापट्टनम रेल लाइन से ग्रामीणों को क्या फायदा मिला। जिला पंचायत सदस्य मोमारू कड़ती ने कहा कि विशाखापट्टनम रेल लाइन के ग्रामीणों को क्या फायदा मिला। वहीं जिला पंचायत सदस्य सोमारू कड़की ने कहा कि फोर्स के दम पर रेल लाइन बिछाई जा रही है। उन्हें ग्रामीणों को पता ही नहीं कि किन किन तरफ से गुजरेगी। इन लोगों ने मांग की है कि पहले ग्रामीणों को विश्वास में लिया जाए, फिर काम आगे बढ़ाया जाए। इन लोगों के आरोप लगा है कि इन रेल लाइन विस्तार दर्जनों पंचायत के ग्रामीण प्रभावित हों। किरंदुल, रामवाल, गुरियापाल, बड़े कमेली जैसे लगभग 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत से ग्रामीण जनप्रतिनिधि भी पहुँचे। बस्तर में पहली बार रेल लाइन किरंदुल विशाखापट्टनम 1967 में शुरू की गई थी। तब बैलियाडीह का खदानों से निकलने वाले लौ अयस्क की ढुलाई के साथ ही यात्रियों के लिए भी पैसेंजर ट्रेनें चलाई गई। अब यहाँ दूसरी लाइन की मंजूरी मिली है। अगर यह लाइन बिछती है तो बस्तर वासियों को तेलंगाना और देश भर के रेल यात्रियों को यात्रा करने में काफी ज्यादा आसानी मिलने वाली। तो दोस्तों कुछ रूटों पर लोग नए ट्रैक की सौगात सुनते ही लोगों में खुशी की लहर आ जाती है, तो कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। तो उस रूट पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और साथ में विरोध प्रदर्शन की अगर मुद्दा की बात करें, ग्रामीण लोगों से बिना पूछे या किस रूट से होकर ये ट्रैक गुजरेगी, इस पर बिना सहमति लिए
भारतीय रेलवे ने ट्रैक बिछाना शुरू कर दिए हैं, इसीलिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोगों की सहमति मिलने के बाद इस रूट पर भारतीय रेलवे ट्रैक आगे चलकर बिछा सकती है, इस पर सहमति चल रही है। आगे जो भी रिपोर्ट निकल कर सामने आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर दूसरी लाइन का काम शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।